दोस्तों आज हम लोग जीव रसायन एवं क्लिनिक पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आसान चैप्टर से चालू करते हैं। अध्याय 6 चिकित्सा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। परिचय सबसे पहले जानेंगे कि चिकित्सा शास्त्र क्या होता है। तो यह जो है चिकित्सकीय शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के थेरेप्यूकोस शब्द से हुई, जिसका अर्थ सेवा करने के लिए इच्छुक है। इस प्रकार उपचार में रोग रोकने का मुकाबला करने के लिए, दर्द चोट से राहत के लिए उपचार और रोगी की देखभाल शामिल है। सामान्य रूप में चिकित्सकीय को रोगियों की मदद और देखभाल करने की बीमारी को रोकने के लिए उनकी समस्याओं को पूर्ण तरीके से हल करने के कार्य में परिभाषित किया गया है। पैथोलॉजी के बारे में जानते हैं कि पैथोलॉजी क्या चीज़ है। पैथोलॉजी शब्द ग्रीक है, जो दो ग्रीक शब्दों पैथोस तथा लागिया से मिलकर बनाया गया है। पैथोस का अर्थ है अनुभव तथा लॉजिया का अर्थ है अध्ययन, अर्थात अनुभव के बारे में अध्ययन करना। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा जो रसायन विज्ञान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, हीमाटोलॉजी और आणविक विकृति विज्ञान के उपकरण का उपयोग करके रक्त और मूत्र, शरीर के तरल पदार्थ और उनके ऊतकों के प्रयोगशाला विश्लेषण के आधार पर रोग का निदान करती है। आगे बढ़ते हैं। रक्त की पैथोलॉजी। रक्त की पैथोलॉजी किसे कहते हैं, अर्थात इसका मतलब यह है कि रक्त का जांच करने के लिए रक्त कितने प्रकार का हैं, उनमें क्या क्या हो सकता है, सभी बातों को जानना रक्त पैथोलॉजी में आता है। रक्त से संबंधित जांच। आगे देखिए, रक्त एक संयोजी ऊतक है, लेकिन ये तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है क्योंकि ऑक्सीजन को लेके जाता है, जो विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और रोगों से शरीर की रक्षा करता है। रक्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनूठा घटक है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की संरचना, प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं की संख्या एवं उसके कार्यों में भिन्न होता है। रुधिर विज्ञान रक्त बनाने वाले ऊतकों एवं रक्त विकारों का अध्ययन से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। आगे बढ़ते हैं। रक्त की संरचना तथा कार्य। शरीर के कुल वजन का लगभग 8% रक्त होता है, जो 4 से 5 लीटर पुरुषों में, महिलाओं में 4 से 5 लीटर तथा वयस्क पुरुष में 5 से 6 लीटर होता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त के महत्वपूर्ण घटक जिनसे ये मिलकर बना होता है, रक्त प्लाज्मा होती है और एक अस्पष्ट बाह्य तरल पदार्थ, और दूसरा नंबर निर्मित तत्व रक्त कोशिका और प्लेटलेट से बना होता है। अब रक्त से बने हुए तत्व आते हैं। रक्त से बने हुए तत्व आरबीसी, कणिका के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है रक्त को। आरबीसी, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोल सकते हैं या ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं मेडिकल टर्म में। आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट, तीसरा नंबर है प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब देखिए, ल्यूकोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी के, ये अंदर आते हैं। इसके ये प्रकार हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बायोसोफिल्स, ये सब चीज़। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स,